सबकी तारीफ कर रहे हैं आप, फिर पार्टी भी छोड़ दी हाँ, आपने। सुन तो लीजिए। देखिए भाई, आप चाहते हैं कि ओवैसी साहब के खिलाफ मैं बोलूं? नहीं, ओवैसी साहब बैरिस्टर हैं और देखिए मैं दिल से दिक्कत क्या हुआ, दिक्कत तो बताइए। नहीं। छोड़ा क्यों पार्टी? सवाल तो यही है, अहम सवाल कि भाई जब सब कुछ सही चल रहा था तो पार्टी क्यों छोड़ दी आपने? हाँ, इसे मैंने MIM ज्वाइन करी। मैंने MIM ज्वाइन करने पे मैंने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से बहुत कुछ सीखा और वह प्रदेश अध्यक्ष जो उत्तर प्रदेश के शौकत साहब, उनसे भी मैंने काफ़ी राजनीति में सीखा। और हमारे आना बाना शान चलने वाले हमारे शादाब चौहान भाई, उनसे भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। वैसी साहब का शुक्रगुजार है, फिर पार्टी क्यों छोड़ना पड़ा? चुनाव सर पे, उत्तर प्रदेश में आपका चुनाव होने वाला है, फिर आप दूसरी पार्टी में पलट के आ गए इधर। गलत सवाल किया। मैंने पूछा कि अगर पार्टी आपने चेंज की तो क्यों की? जब वैसी साहब की तारीफ कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष की तारीफ कर रहे हैं, तो फिर छोड़ा क्यों पार्टी? गलत सवाल है। आदाब, सलाम, नमस्कार। मेरा नाम है राशिद कमाल। इस वक्त हम लोग दिल्ली पीस पार्टी के कार्यालय में हैं और यहाँ आप देख रहे हैं सबके जो है पार्टी का जो है झंडा, टोपी भी लगा रखे हैं और जो है पट्टा भी लगा रखे हैं। ये लोग, कुछ लोग MIM पार्टी से जो है पीस पार्टी ज्वाइन किए हैं और अलग अलग पार्टियों से आज जो है कुछ लोग शामिल हुए हैं। इन लोगों से जुड़ेंगे, चर्चा कर लेंगे। जिस तरह से बिहार चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश चुनाव करीब है और क्या कुछ तैयारी है और क्यों MIM पार्टी ये लोग छोड़ के इधर पीस पार्टी ज्वाइन की, तमाम मुद्दों पर चर्चा कर ले। सबसे पहले आप ही शुरू करते, क्या नाम हुआ आपका हजरत? हाँ, मेरा नाम हाजी नाजिम खान है और मैं पहले पीस पार्टी में था, लेकिन पीस पार्टी से मैंने MIM ज्वाइन करी। मैंने MIM ज्वाइन करने पे मैंने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से बहुत कुछ सीखा और वह प्रदेश अध्यक्ष जो उत्तर प्रदेश के शौकत साहब, उनसे भी मैंने काफ़ी राजनीति में सीखा। और हमारे आना बाना शान चलने वाले हमारे शादाब चौहान भाई, उनसे भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। पार्टी क्यों छोड़ दिया आपने हजरत? हाँ, देखिए भाई, वहाँ मैंने जो AIMIM से जो मैं पीस पार्टी में आया हूँ, तो देखिए मैं डॉक्टर अयूब सर्जन साहब का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरे पर दोबारा से विश्वास करा और मुझे राष्ट्रीय प्रवक्ता की जिम्मेदारी दी। मैं तहे दिल से उनका शुक्रगुजार हूँ। और उनके साथ साथ जो हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं हाफिज़ गुलाम सरवर साहब, उनका भी मैं आभार प्रकट करता हूँ, नफीस मंसूरी साहब का। और मुझे पीस पार्टी में लाने वाले जो शुरुआत मेरी थी, मेरे बराबर में खड़े हैं डॉक्टर शाहिद अली साहब जो मेरठ मंडल अध्यक्ष बने हैं, उनका अहम रोल रहा। सुनिए, आपने कहा कि वैसी साहब का शुक्रगुजार है, फिर पार्टी क्यों छोड़ना पड़ा? चुनाव सर पे, उत्तर प्रदेश में आपका चुनाव होने वाला है, फिर आप दूसरी पार्टी में पलट के आ गए इधर। हाँ, देखिए आप बार बार कह रहे हैं पार्टी क्यों छोड़ी। देखिए, जब मैं पीस पार्टी छोड़ के गया था तो तब भी तो आप मेरे से सवाल कर सकते थे आपने पीस पार्टी क्यों छोड़ी। लेकिन पार्टी छोड़ना मुराद नहीं है। अब पार्टी की जो विचारधारा है उसको आगे बढ़ाना है, जो आपने सीखा है उसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। गए थे आप MIM में सीखने गए थे, सीख लिए आप। देखिए मैं पीस पार्टी में रहा, जब भी मैंने सीखा। और देखिए सीखने की ना तो आप बोल नहीं रहे हैं, सुन तो डर क्यों रहे हैं? अरे सुन तो लीजिए, सीखने की ना तो कोई उम्र होती है। सबकी तारीफ कर रहे हैं आप, फिर पार्टी भी छोड़ दी हाँ, आपने। सुन तो लीजिए। देखिए भाई, आप चाहते हैं कि ओवैसी साहब के खिलाफ मैं बोलूं? नहीं, ओवैसी साहब बैरिस्टर हैं और देखिए मैं दिल से दिक्कत क्या हुआ, दिक्कत तो बताइए। नहीं। छोड़ा क्यों पार्टी? सवाल तो यही है, अहम सवाल कि भाई जब सब कुछ सही चल रहा था तो पार्टी क्यों छोड़ दी आपने? हाँ, देखिए, हाँ, नहीं, सुन लीजिए। मुझे पता है कि आप किस तरीके से मुझे बगला फुसला के AIMIM के खिलाफ बोलवाना चाहते हैं। आपके साथी है ना? आपका नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम मोहम्मद असलम सैफी है। असलम सैफी भाई, ये बताइए, मैंने कोई गलत सवाल किया? मैंने पूछा कि अगर पार्टी आपने चेंज की तो क्यों की? जब वैसी साहब की तारीफ कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष की तारीफ कर रहे हैं, तो फिर छोड़ा क्यों पार्टी? गलत सवाल है। देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि जो पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अयूब साहब ने जो आज पीस पार्टी की जिम्मेदारी इनको दोबारा से दी है, पीस पार्टी के लिए लगन करते थे, पीस पार्टी में इनका हमेशा दिल रहता था और पीस पार्टी ने इनको दोबारा से एक अहम जिम्मेदारी देकर देश के अंदर एक पीस पार्टी के जो स्टार प्रचारक के नाम पर सोशल मीडिया का और टीवी चैनलों के माध्यम से जो पीस पार्टी का जो मिशन है जन जन तक पहुंचाने का काम इनको जिम्मेदारी से दिया है, वो मुझे उम्मीद है ये फिर दोबारा से। सवाल आप मेरा समझ नहीं पाए क्या? हमने क्या पूछा? हमने पूछा कि MIM क्यों छोड़ा? आप अयूब साहब तो अच्छे इंसान है, गुलाम सरवर भी अच्छे इंसान है, मैं उनकी बात थोड़ी कर रहा हूँ। मुझे तो सिर्फ इतना पता, पीस पार्टी मेरे लिए अच्छा है, पीस पार्टी में इन्होंने अच्छा ही समझी है, तो पीस पार्टी इन्होंने इसलिए दोबारा ज्वाइन की। पीस पार्टी अच्छी है। आप पहले से थे? मैं तो पीस पार्टी सन 2000 से पीस पार्टी में काम कर रहा हूँ। कर रहे हैं आप जी। चलिए, आपका क्या नाम है हजरत? डॉक्टर शाहिद अली। शाहिद अली जी, आप पहले से पार्टी में थे? जी, मैं 2008 से पीस पार्टी में काम कर रहा हूँ। हाँ, तो क्या लग रहा है वैसी साहब और आप में क्या फर्क है? देखिए, एक फ़र्क है मेरी नज़र में, सिर्फ एक फ़र्क है।
ओवैसी साहब की भाषा थोड़ी कम्युनल है, हाँ। जबकि डॉक्टर अयूब साहब की भाषा जो है एक बिल्कुल क्या कहते हैं, सौहार्द वाला, सौहार्द- भाईचारे वाली। बिल्कुल भाईचारा। और एक बात बताऊं मैं आपको, ये हाजी नाजिब साहब, इनको मैं ही पार्टी में लेकर आया था। हाँ, तो वैसे साहब क़यादत तोड़वा दिए आप? नहीं, कायद नहीं तोड़ा है अभी भी। मुस्लिम कायद के लिए हम चाहते हैं मुस्लिम कायद के लिए काम करें। तो वैसे साहब भी तो वही कर रहे हैं। मेरी बात सुनिए, हाँ। पीस पार्टी 2008 में यूपी में काम किया, 4 विधायक जिताया। उसके बाद ओवैसी साहब ने आके पीस पार्टी का खेल खराब किया। तो अब आप खेल खराब कर रहे हैं? नहीं, हम नहीं कर रहे, हमारे आप तो पार्टी में ज्वाइन करवा दिए भाई। हमारे हैं? नहीं, ये नहीं है। ये सब ये चले गए थे, किसी वजह से चले गए थे, लेकिन रहे तो पीस पार्टी। वापसी हो गया। स्टार्टिंग घर वापसी हो गया, घर वापसी हो गई सर आपकी एमआईएम से, आप पीस पार्टी में आ गए, आप खुश हैं? हाँ देखिए, पहले से ज्यादा नहीं नहीं देखिए, हाँ जो चीज आप कहलवाना चाहते हैं, यानी कि देखिए वो चीज अरे मैं कुछ कहलवा नहीं मुझे नहीं, देखिए आप पत्रकार भाई हैं, मैं अच्छी तरीके से जानता हूं कि पत्रकार भाई किस तरीके से दो दिलों को किस तरीके से जुड़वाना चाहते हैं, किस तरीके से तोड़वाना जानते हैं, मैं अच्छी तरीके से जानता हूं। और देखिए अभी आप 2017 एक दिल तोड़ के आप आए हैं, दूसरे दिल में जुड़ रहे देखिए हैं। भाई, देखिए अगर कोई भी अगर किसी भी पार्टी में जाता है तो वहां से एक उसके शुभकामना का एक मैसेज होता है। तो मुझे पार्टी की तरफ से शुभकामना का मैसेज आया कि आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए, तो देखिए मेरे लिए, देखिए मैं तभी कह रहा हूं कि उन्होंने मुझे शुभकामनाएं दी है तो मेरे लिए बहुत अजीज है। तैयारी हो रही है उत्तर प्रदेश चुनाव हाँ की। देखिए, बिल्कुल देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अयूब सर्जन साहब के दिशा निर्देश अनुसार उत्तर प्रदेश के अंदर अभी आप देखेंगे 2027 में जो हम चुनाव लड़ेंगे बड़ी मजबूती के साथ लड़ेंगे, क्योंकि पीस पार्टी का हर एक कार्यकर्ता बड़ी मजबूती के साथ, लगन के साथ है। और फिर मैं वही कहता हूं कि अब जो मेरी जो ज्वाइनिंग हुई है उसका श्रेय जो है मैं गुलाम सरवर साहब और नफीस भाई को, इन्होंने बड़ी मेहनत करी है मुझे पीस पार्टी में वापसी लाने के लिए। मेहनत तक आप एमआईएम में भी थे, पीस पार्टी में गठबंधन कर लीजिए ना, दोनों मिल के क़यादत खड़े करिए। हाँ देखिए, बिल्कुल हमने 2022 में भी गठबंधन किया और इंशाल्लाह देखिए 2027 में भी होगा। मुझे पता थी कि आप नाजिम के उसी बयान को वायरल करके कहीं ना कहीं बैरिस्टर साहब के दिल में खटास पैदा करना चाहते थे, अरे वो भाई, खटास हम लोग पैदा नहीं अरे कर। मैं तो कह रहा हूँ कि मिल जाइए, दोनों गठबंधन करिए, बिल्कुल मिलन हो जाए आप लोगों हाँ, का, देखिए- अयूब साहब और ओवैसी साहब का, गुलाम सरवर साहब का, शौकत अली का, दोनों का गठबंधन हो हाँ जाए। देखिए, इस पे हाँ पीस पार्टी तो प्रक्रिया करती है कि हमेशा कहती है कि अलायंस के अंदर हर पार्टी को जोड़ती है। और देखिए अभी 2027 आने वाला है चुनाव के, आप फिक्र मत कीजिए, आपको बड़ी बड़ी पार्टियां पीस पार्टी के साथ अलायंस में रहेंगी, आप चिंता मत कीजिए। तो अब वापसी का है कि नहीं है, वो इरादा है एमआईएम में जाने का? देखिए मैं तो पहले ही घर वापसी कर चुका हूँ, मैं तो अपने घर से निकला, घर के अंदर वापसी आ गया, तो इसमें कोई दो क्या नाम हुआ आपका? जी मेरा नाम मुबारक सलमानी साहब है। आप भी ज्वाइन किए हैं? नहीं जी, मैं तो पार्टी जब से बनी है, जब से मैं पार्टी में काम करता हूँ, मैं 2008 से ही मैं पार्टी से जुड़ा हुआ क्या हूँ। तैयारी है, क्या लग रहा है इस बार आप लोग कुछ कमाल करेंगे? हाँ इंशाल्लाह 2027 में बहुत अच्छे वो लेंगे। हमारे 2012 में हमने चुनाव लड़े, 4 विधायक हमारे आए। चलिए, तो 12 वाला गुनगान अभी बहुत टाइम हो गया, 20 हाँ, साल, अब 10 साल हो गया। 2027 में बहुत नया- अच्छे, नया- हाँ इस बार लाएंगे कुछ? हाँ इंशाल्लाह जरूर लाएंगे। चलिए, आप भी ज्वाइन किए हैं क्या? जी मेरा नाम मोहम्मद शकील अकबी है। मैं 2008 से हूँ पार्टी के अंदर और डॉक्टर साहब के मिशन के लिए काम कर रहा हूँ और इंशाल्लाह करता रहूँगा। और 2027 बहुत मजबूत है। तो आप लोग तो क़यादत तोड़ रहे हैं जी। नहीं, हम क़यादत तोड़ने वाले नहीं, हम क़यादत को मजबूत करने वाले हैं। आज हम गुलाम सरवर साहब के यहाँ पर, प्रदेश अध्यक्ष जी के यहाँ पर हैं। इंशाल्लाह इनकी मजबूती के लिए हम यहाँ खड़े हैं, मिशन के लिए। डॉक्टर अयूब साहब का जैसा निर्देश होगा, आदेश होगा, उस आदेश का हम पालन करेंगे। गठबंधन का चांस है कि नहीं? गठबंधन जो है वो तो डॉक्टर साहब जानते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जानेंगे, हमारे जो भी जानेंगे, जो निर्णय वो लेंगे, हम नहीं ले सकते। आपका क्या नाम हो सर? शमीर खान। समीर भाई बताइए, एमआईएम और आपके पीस पार्टी में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है, दोनों भाई भाई हैं? भाई भाई हैं। हाँ, तो कहाँ क़यादत तोड़ के आप अपने में शामिल कर रहे हैं लोग को? ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, इधर आ गए हजरत, हजरत आगे जरूरत थी इनकी, बुला लिया। बुला लिया। हाँ। फिर भेज भी देंगे, भेज भी तो बुला देंगे। लिया। हाँ, ऐसे तो लोग समाजवादी को छोड़ के बीजेपी में चले गए, कांग्रेस को छोड़ के बीजेपी में चले गए। क्या तैयारी लग रहा है? सारे वही तो हैं बीजेपी में, कोई नए तो आए नहीं है। तो गठबंधन होगा इस पर लग रहा है? जो बच्चा पैदा हुआ अभी तो 20 साल लगेंगे ना उसे बड़ा होने में। अभी तो वो पुराने वाले हैं ना, जो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में चले गए। तो होगा पीस पार्टी और एमआईएम अदला बदली वो तो दोनों छोटे भाई बड़े भाई दोनों बैठ के बात करेंगे ना, जब तो काम होगा। चलिए, क्या आपका क्या नाम है हजरत? सिराज अहमद नाम है मेरा। सिराज भाई बताइए, यूथ है आप, क्या लग रहा है कि दोनों नेता में फर्क क्या है, अयूब साहब और ओवैसी साहब में? अयूब साहब में जो है कि वो मुद्दों पे बात करते हैं। हाँ, जी ओवैसी साहब नहीं करते हैं।
ओवैसी साहब भी करते हैं, हाँ। लेकिन ये एक्शन में भी ज़्यादा हैं इस टाइम। हाँ, वो तो कहते पूरा देश के मुसलमानों का आवाज वैसे उठाते हैं। ऐसा नहीं है, सारे मुसलमान एक ही बराबर हैं और सभी अपनी आवाज़ उठाते हैं। क्या लग रहा है तैयारी उत्तर प्रदेश चुनाव में कि गठबंधन हो पाएगा दोनों पार्टी का? अगर ये चाहेंगे तो हो जाएगा। हो जाएगा जी बिल्कुल, आप लोग चाह रहे हैं पार्टी का? बिल्कुल चाह रहे हैं, हम लोग चाह रहे हैं, सब लोग। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आप लोग का।